हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित के क्वेश्चन करेंगे जो अनुपात और समानुपात के आधार पर बेस होंगे। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करूंगा आप दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। हल्के हल्के सवाल, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा आपको अच्छे सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इनमें 4 रेशियो दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, ये जो 2 डॉट होते हैं इसको तो कहते हैं अनुपात, और अगर 4 डॉट होते हैं उसे कहते हैं समानुपात। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 4:13 समानुपात 64 प्रश्नवाचक। दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर जैसे मैं लिख देता हूँ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो दोस्तों क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होएगा आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर। जैसे बी सी किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा ए डी के। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको बराबर में रख देना है और बाकी एक पक्ष का पक्षांतरण करना है, इसको अपॉन में ले जाना है। ठीक है, जैसे हमें सी की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा ए डी बाई बी। ठीक है, जैसे हमें ए की वैल्यू निकालनी तो ए बराबर बी सी बाई डी। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो जैसे दोस्तों इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 4:13 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, तो मैं दोस्तों इसको ये कह सकता हूँ क्या, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मेरे को निकालने के दोस्तों डी निकालना है। डी क्या है, बाह्य पद, तो डी का गुणनफल किससे होगा, डी का गुणनफल हो जाएगा दोस्तों ए से, और बी का होगा सी से। तो क्या होगा दोस्तों, ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। हमें क्या निकालना दोस्तों, डी निकालना। तो इस बी सी के अपॉन में ले जाएंगे हम ए को। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। 4:13 समानुपात 64 अनुपात, यहाँ पे दोस्तों मैं इसको x लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसे कह सकता हूँ क्या, 4x इक्वल टू 13 इंटू 64। अब दोस्तों x की वैल्यू निकालनी, 13 इंटू 64 अपॉन में आ जाएंगे दोस्तों 4। 16 चंगे क्या होता है दोस्तों, 16 चंगे होता है 64, तो ये कट जाएगा 16 बार 4 के पाड़े से। और दोस्तों 16 और 13 कितना गुणा होगा, ये हो जाएगा 160 और 48। 160 और 48 कितना होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 208। तो 208 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों, 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 8:6 में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, जैसे 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 8:6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क को क्या मैं x लिख सकता हूँ, माना कि इसको हमने x लिख दिया। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आंतरिक पदों का गुणनफल के। तो आंतरिक पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 6 के। x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, x की वैल्यू 4 इंटू 8, 4 इंटू 6 अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 8। ये कटेगा दोस्तों इससे 2 बार, ये कटेगा इससे 3 बार। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों 2 वैल्यू दी हुई है 9 तथा 16। अब बोला इनका मध्य समानुपाती क्या होगा। क्या बोला दोस्तों, मध्य समानुपाती। अब दोस्तों दो संख्या को तो हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं।
तो ये बोल रहा है इसका मध्य समानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसको क्या करना पड़ेगा, समानुपाती के रूप में लिखना पड़ेगा। समानुपाती के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 अनुपात अनुपात x समानुपात x अनुपात 16। अब दोस्तों ये हो गया समानुपाती के रूप में। बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल ऐसे हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, आंतरिक पदों का गुणनफल हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 16। अब दोस्तों इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 16 अंडर रूट में। फिर ये हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 4 में। कितने हो रहे दोस्तों, 3 चौके हो रहे हैं 12। 12 हमारे बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दे रखा है दोस्तों 4 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 4 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों तृतीय समानुपाती के रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, c इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 6, ए हो जाएगा 4। तो दोस्तों 6 इंटू 6 अपॉन में 4 लिख दिया। ठीक है, कितना आ रहा है दोस्तों, यह आ जाएगा 3 और 3, ये आ रहा है 9 इक्वल में। ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। ठीक है, यदि ए अनुपात बी दे रखा है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी दे रखा है 4 अनुपात 5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। दोस्तों बी क्या दे रखा है 2 बार, ए अनुपात बी दे रखा है कितना 23। ठीक है, 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी दे रखा है 4 अनुपात 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, बी 2 बार दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं हमें सबसे पहले लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना दिया है दोस्तों, तो ये दिया हुआ है 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बी अनुपात सी कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 4 अनुपात 5। ठीक है, अब दोस्तों इस तरीके के सवाल को क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना है 3 और 5 15, 5 और 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, और फिर 4 और 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा, क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर लिख देंगे 4 इंटू 8, ये लिख दिया दोस्तों 8। कितना आ रहा है दोस्तों, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से सोल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों गुणा किस तरीके से करा है। 5 का गुणा होगा दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, 3 से होएगा, फिर 4 का गुणा होगा इससे 3 से। ठीक है, फिर 4 का गुणा 3 से तो हो गया, अब किससे होगा, इस तरीके से। इधर नहीं मोड़ना दोस्तों, इसको सिर्फ इधर ही तरफ मोड़ना है। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 का गुणा इससे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 15 अनुपात 12 अनुपात 4 दूनी 8। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
अगला दे रखा है दोस्तों ए अनुपात बी दे रखा है 1:2, बी अनुपात सी दे रखा है 3:4, सी अनुपात डी दे रखा है 5:6। तो ये बोल रहा है ए बी सी डी का अनुपात बताइए। दे दोस्तों क्या रखा है ए बी, ये दे रखा है 1:2, फिर दे रखा है बी सी, ये दे रखा है 3:4, ठीक है। फिर दे रखा है सी डी, ये कितना दे रखा है 5:6, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज नोटिस कीजिए आप, बी बी सी और ये सी, इनको दोस्तों दो दो बार दिए गए हैं। और दोस्तों जैसे हमने पिछले सवाल में करा, इनको भी ऐसे अनुपात के फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है दोस्तों। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1:2 दे रखा है। फिर दे रखा है दोस्तों 3:4 दे रखा है। उसके बाद दे रखा है दोस्तों 5:6 दे रखा है। अब दोस्तों निकाल लेते हैं इनका अनुपात। तो दोस्तों अब जो ये गुणा होगा ये इस तरीके से सीरीज बनेगी। ये 6 गुणा होगा 4 से, और फिर जो संख्या आएगी वो गुणा होगी 2 से। इस तरीके से ये पूरा पैटर्न बनना चाहिए डी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो डी के लिए पैटर्न बनेगा तो कितना आएगा 6 का 24, 24 दूनी 48। तो दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ मैं 48, ठीक है, 24 दूनी 48। उसके बाद दोस्तों अब क्या निकालना है सी। सी के लिए क्या करने का पड़ेगा, 4×5 करेंगे, ठीक है, 4×5 = 20। फिर ये 20 से गुणा होगा किससे 2 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40। 4×5 = 20 और 2 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 40। ये आएगा दोस्तों 40 और 48, ठीक है। अब निकालना दोस्तों बी का। बी के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2×3, ठीक है, 2×3 करेंगे, कितना हो रहा 6। फिर ये दोस्तों गुणा किससे होगा, फिर होएगा ये इससे 5 से गुणा होगा, कितना आ रहा दोस्तों 3 दूनी 6 और 6×5 = 30। ये आएगा दोस्तों अनुपात में 30। अब दोस्तों क्या करना है, ए का निकालना है। ए गुणा होगा 3 से, ए किससे गुणा होगा 3 से गुणा होगा। फिर 3 जो संख्या आएगी वो गुणा होगी 5 से, कितना आ रहा है दोस्तों, तो ये आ रहा है अनुपात 3 दूनी 1 और 3×5 = 15। क्या आ रहा है 15, 30, 40 और 48। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा दोस्तों, 15, 30, 40 और 48। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, किस किस का गुणा हुआ है वो एक बार आपको फिर से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। ये 1, 2, ठीक है, फिर था 3, 4, फिर था 5, 6। सबसे पहले दोस्तों ये गुणा होगा, सबसे पहला पैटर्न बनेगा ये, ठीक है दोस्तों, डी के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला किसका बनेगा, अगला बनेगा इसका सी का। तो सी के लिए ये दोनों तो गुणा होंगे ही होंगे आपस में, ठीक है। फिर ये किसके साथ मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे इस 2 के साथ। इसका पैटर्न बनेगा इस तरीके से। उम्मीद करूँगा ये भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों फिर बी है। बी के लिए ये दोनों संख्या तो गुणा होगी होगी, ठीक है। बी के लिए दोनों संख्या गुणा होगी, फिर ये अपने साथ किसको ऐड कर लेगी, ये अपने साथ ऐड कर लेगी 5 को। तो ये बी का अनुपात आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो भी आएगा। फिर अगला क्या बचा है, 1। ए का अनुपात निकालना है। तो ए के अनुपात के लिए 1 किससे गुणा होगा, 1 गुणा होगा इससे 3 से, किससे गुणा होगा दोस्तों 3 से। फिर 3 किससे गुणा होगा, 3 गुणा होगा 5 से। तो जो भी आएगा वो हमारा ए का अनुपात हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
अगला दे रखा है दोस्तों ए अनुपात बी है 2:3 और बी अनुपात सी है 4:5। तो ये बोल रहा है AC का मान क्या होगा, ए अनुपात सी। तो दोस्तों इसको हम एक तो इस तरीके से कर लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 2:3 और यहाँ लिख देता हूँ 4:5। ठीक है, क्या हो जाएगा 3×5 15, ये हो जाएगा 12। फिर हो जाएगा दोस्तों 4×2 8। कितना आ रहा है दोस्तों, ए और सी 8 और 15। कितना आ रहा है, ए अनुपात सी आ रहा है 8:15। तो हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 8:15 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर इस तरीके से नहीं करना चाहे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए अनुपात सी, ए अनुपात सी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं फिर दोस्तों 2×4, 2×4। ठीक है, और 3×5, 8:15। एक इस तरीके से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको सवाल समझ में आएगा। 2×4, 3×5, इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। अगर दोस्तों आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, ए किसके बराबर है, ए बराबर है 3/5 बी के बराबर है। तो ये पूछ रहा ए अनुपात बी कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 5 है, ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा दोस्तों 5A इक्वल टू हो जाएगा 3B। तो दोस्तों ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, और बी किसके बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 5 के। तो दोस्तों ए बटे बी बराबर 3/5 या 3:5। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया कि क्योंकि ए तो 5 है दे रखा है, तो ए बराबर 5 होना चाहिए ना, और 3 दे रखा है, तो बी 3 होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो ये देखिए क्या दोस्तों, सवाल क्या, ए इक्वल टू 3/5 भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 5 इसके ए के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा 5A इजिकल टू 3B। अब दोस्तों क्या करना है, इनको हमें अपॉन में लेना है, या ए को इसके नीचे भेज दीजिए। ठीक है, बी को बी के नीचे, ए अनुपात अगर मैं बी ऐसे लिख दूँ, A/B इजिकल टू 3 ऊपर रहेगा, फिर जाएगा 5 नीचे। अब देखिए दोस्तों, अब ए अनुपात बी 3:5 आया या नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, पर इतना आना चाहिए। कई बार बड़े बड़े सवालों में भी इस तरीका का काम करना पड़ता है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, अगला सवाल दे रखा है 1/4A। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/6B के। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है। दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस 4 को भेज दूंगा इधर ऊपर। ठीक है, ये 4/6B हो जाएगा, इसको भेज दिया हमने यहाँ पर ऊपर। और दोस्तों फिर क्या करेंगे, इस 6 को भेज देंगे ए के पास, इक्वल टू 4B। ठीक है, अब दोस्तों ए अनुपात बी कितना हो रहा है, ए अनुपात बी हो रहा है 4/6 के बराबर।
4:6 दोस्तों ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। 4:6 ऑप्शन में नहीं दिए हुए, क्यों नहीं दिए हुए, किनको और सरल कर सकते हैं। इसको 2 के पार्ट से कटेंगे, ये 2 बार कटेगा, ठीक है। ये 2 के पार्ट से कटेगा 3 बार, ये अनुपात हल्का हो गया, कितना आ रहा 2:3। तो हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा दोस्तों, यदि ए का 30% ये बराबर हो जाएंगे बी के 20% के बराबर, तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे ये का ओ या ऑफ ओ जो भी हो, ये हमेशा इससे क्या है इनटू के रूप में, ठीक है। जब भी ये का हो या ऑफ के रूप में हो, ये क्या होता है इनटू के रूप में होता है। तो दोस्तों क्या है ए इंटू 30%, ठीक है, ये बराबर है बी इंटू इंटू लिखो या मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। ये इसके 20% के बराबर। अब दोस्तों प्रतिशत हटता है तब क्या होता है, नीचे 2 जीरो आते हैं, इंटू 30/100, प्रतिशत हटाएंगे जीरो आ जाएगा, बी इंटू 20/100, प्रतिशत हटाओ जीरो लगा। अब दोस्तों क्या होएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 20/30 बी हो जाएंगे। फिर से दोस्तों जीरो से जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और ए 3 इधर चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 2b। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है दोस्तों, यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध की आय के 2/3 भाग के बराबर है, तो राम तथा सुबोध की आय का अनुपात बताइए या अनुपात ज्ञात कीजिए। राम की आय का 3/5 भाग बराबर है सुबोध की आय के 2/3 भाग के। तो दोस्तों राम को हम शॉर्ट में लिखेंगे आर और सुबोध को लिखेंगे एस। क्या दे रखा दोस्तों, राम की आय का 3/5 भाग, 3/5 भाग राम की आय का, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2/3 आय सुबोध के। अब दोस्तों 3 को इसे इधर ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, और 5 को इधर ऊपर भेज देते हैं। इससे क्या हमारी इक्वेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी। 3 जब इसे ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9r, ठीक है। 3 3 से गुणा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा 10s। अब दोस्तों तो r किसके बराबर हो रहा है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे भेज दूं या फिर राम बाई एस कर लेता हूँ, ठीक है। राम बाई एस कर लिया तो ये हो जाएगा 10/9। राम अनुपात एस ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 10/9 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो इन दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा राम और सुबोध का, तो ये हो रहा है 10/9। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों,
यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो, तो राम, श्याम तथा महेश की आय में क्या है? अनुपात। तो वो हमें अनुपात बताइए। राम की आय का दे रखा है दोस्तों 1/2 भाग, ठीक है। आधा कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। फिर दे रखा है श्याम की आय का 1/3, ये श्याम 1/3 इजिकल टू, और महेश, ये हो जाएगा दोस्तों महेश की आय का 1/4 भाग, आपस में बराबर है। तो राम, श्याम और महेश की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके इक्वल में 1 लिख देते हैं। तो इसको इनके नीचे लिख देते हैं, r/2 इजिकल टू s/3 इजिकल टू m/4 इक्वल टू 1। अब दोस्तों जैसे r अनुपात श्याम अनुपात m, ठीक है। मैं अगर 2 को इस बराबर की इस तरफ भेजूंगा तो आ जाएगा 2, तो राम क्या आ जाएगा? अनुपात होगा 2 राम क्या आएगा, ठीक है। श्याम का कितना है? 3, इसको बराबर के इस तरफ भेजूंगा तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। फिर है मोहन, महेश, ठीक है। महेश को इस तरफ भेजूंगा तो इसका हो जाएगा 4। तो इनका अनुपात क्या आ रहा है? 3:2:3:4। तो 2:3:4 कहाँ दिया हुआ है दोस्तों? ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसके बराबर में 1 लिखना था और इनके आय का अनुपात हमें उधर भेज देना था। दोस्तों ये सवाल थोड़ा अलग कब बन जाता? जब ये ऐसे दे देता कि उसकी आय का 3/4 या 5/2 भाग या 7/8 भाग, जो भी अगर अलग वैल्यू दी होती तो ये सवाल थोड़ा अलग बन सकता था। पर सवाल हल्का था, ठीक है। 1/3, 1/2 या 1/4 दिया हुआ था, तो जो दिया हुआ है अपॉन में वही इनका ओरिजिनल अनुपात होएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, यदि राम के आय का 2 गुना, श्याम की आय का 3 गुना तथा महेश की आय का 4 गुना आपस में बराबर हो, राम, श्याम और महेश की बराबर हो, तो राम, श्याम और महेश की आय का अनुपात बताइए। यहाँ दोस्तों अलग दे रखा है दुगुना, तिगुना और चौगुना, ठीक है दोस्तों। दुगुना, तिगुना, चौगुना दे रखा है। एक दोस्तों इस सवाल को अगर अलग से, जैसे पिछले सवाल में क्या दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ था चौथाई, ठीक है। नाम वही है, बस थोड़ा आधा, आधा का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/2 राम का, ठीक है। और अगले सवाल में दे रखा है दुगुना, यहाँ पर दिया हुआ था 1/3, फिर दे रखा है अगले सवाल में 3 गुना, यहाँ दिया था 1/4, अगले सवाल में दे रखा है 4 गुना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ये सवाल किस तरीके से होगा हमारा। यदि राम की आय का दुगुना, ठीक है, श्याम की आय का तिगुना, ठीक है, तथा महेश की आय का 4 गुना क्या है? आपस में बराबर है, तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। दे रखा दोस्तों राम की आय का 2 गुना, तो राम की आय का 2 गुना मतलब 2 इंटू ये हो जाएगा राम, ठीक है, या 2r लिख दो, या 2 इंटू r लिख दो, 2 गुना, ठीक है दोस्तों। और श्याम की आय का 3 गुना, तो 3 इंटू एस या 3s लिख दो, ठीक है दोस्तों। या महेश की आय का 4 गुना, 4 गुना होता है 4 इंटू एम, ये हो गया दोस्तों महेश की आय का इतना गुना। इसके बराबर में लिख देता हूँ दोस्तों कितना? 1 लिख देता हूँ। तो दोस्तों राम अनुपात, फिर कौन दे रखा है? श्याम अनुपात महेश। अब दोस्तों इनका किसके बराबर हो जाएगा? तो राम का तो हो जाएगा
1:2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर किस तरफ ले जाऊंगा तो, और इसका श्याम का हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, और महेश का हो जाएगा 1:4। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें इसका एलसीएम लेना है। अगर दोस्तों हमें एलसीएम नहीं लेना है तो दोस्तों एक चीज़ करिए, इस 2 को छुपा दीजिए। ठीक है, और इस 3 का गुणा कर लीजिए 4 से, कितना आ रहा है 12, ये लिख दिया हमने 12। फिर क्या करना है दोस्तों, इस 3 को छुपा दीजिए और इस 2 का गुणा कर लीजिए 4 से, कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ गया। अब दोस्तों इस 4 को छुपा दीजिए। ठीक है, और इस 2 और 3 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6, यह आएगा दोस्तों 6। अब दोस्तों देखिए ये और सरल हो रहा है क्या, 2 के पहाड़े से, तो ये 2 के पहाड़े से जाएगा 6 बार। ठीक है, ये जाएगा 4 बार। ठीक है, ये जाएगा 3 बार। तो 4:6:4:3 हमारे ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी हम गुणा कर सकते हैं। देखिए, या तो क्या दे रखा है 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/4 दे रखा है। या तो आप एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम आएगा दोस्तों 12। कितना आएगा एलसीएम 12, क्योंकि 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में कौन आता है, 12 ही आता है। ठीक है, और अब 12 कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 6 बार, 6। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है दोस्तों, और ये जाएगा 4×3=12, ये अनुपात 3, फिर 12 बराबर में उस तरफ जाएगा, तो हमारे कितना आ रहा है 6:4:3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, तो अगला सवाल कह रहा है कि 30,000 रुपये है, उनको ए, बी और सी में बांटना है, 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो सी की राशि कितनी हो गया, सी को कितना रुपए मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों ए, बी और सी, इनका अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, इनका अनुपात दे रखा है 3:5:7। अब दोस्तों ये 30,000 रुपये जो बांटेंगे ना, 30,000 रुपये जो बांटेंगे तो उसी रूप में बटेगी जितना इनका अनुपात है। ठीक है, अब इस 30,000 रुपये को इनके इस अनुपात में बांटना है, तो एक की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, फिर एक की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी तो हम 3 से गुना करेंगे, उतना पैसा ए को मिलेगा, 5 से गुना करेंगे उतना पैसा बी को मिलेगा, 7 से गुना करेंगे उतना पैसा सी को मिलेगा। अब दोस्तों इन तीनों को जोड़िए, कितना हो रहा है 12 और 3 15। ठीक है दोस्तों, 15 को हमें करना है डिवाइड इससे, 15 को कर देंगे इससे डिवाइड, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15×2 = 30। ठीक है, बच्चे हुए 0, कितना जा रहा है दोस्तों 2,000 रुपये। अब 2 को गुणा कीजिए दोस्तों 3 से, कितना आएगा 6,000, 2 3। ठीक है, फिर 2 को गुणा कीजिए 5 से, कितना आएगा 10,000, 1 2 4। ठीक है दोस्तों, फिर 2 को गुणा कीजिए 7 से, कितना आएगा 7×2 = 14, 1 2 3। अब दोस्तों देखिए 30,000 क्या है सवाल, 30,000 रुपये को ए, बी, सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया, तो सी की रकम क्या होगी, तो सी को कितना मिलेगा दोस्तों 14,000 रुपये। तो हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ ले कि बी को कितना रुपया मिलेगा, तो बी को मिलेगा 10,000 रुपये। ठीक है, बी हमें पूछा नहीं इसलिए ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा। और फिर पूछता है ए को कितना मिला होगा, तो ए को मिला होगा 6,000 रुपये। अब दोस्तों अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है 30,000 रुपये के बराबर। ठीक है दोस्तों, 30,000 रुपये के बराबर हो रहा है। तो अनुपात में जिस तरीके से बांटते हैं, जिनकी मैथ्स कमजोर है वो उनको समझाना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि जब जिस अनुपात में बांटेंगे तो राशि उतने ही बराबर भागों में डिवाइड होती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल क्या है दोस्तों, 5,500 रुपये को राम, श्याम तथा मुकेश में बांटा गया 2:4:5 के अनुपात में। तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर कितना है? श्याम और मुकेश को जितना पैसा मिले तो उनके पैसे में अंतर कितना है? कौन दे रहे दोस्तों? 3 बंदे, राम, श्याम और मुकेश। इनमें ये पैसा बांटा गया 2:4:5 के अनुपात में। कितना बांटा गया? 5,500 रुपये, 5,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6 और 5 11। तो कुल कितना है दोस्तों? 11। 11 को मैं 5500 के बराबर एक भी फिर अपॉन में जाएगा तो 11 पंजे 55। ठीक है, 500 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? 500 रुपये। अब 500 को गुणा करूंगा 2 से तो राम को मिलेगा 1,000 रुपये, श्याम को मिलेगा 2,000 रुपये और महेश को मिलेगा 2,500 रुपये। अब दोस्तों सवाल क्या पूछ रहा है? श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर कितना है दोनों? इसको मिल रहा है 2,000 रुपये और इसको मिल रहा है 2,500। कितना अंतर आ रहा है दोस्तों? 500 रुपये का। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको एक बात शायद हो सके उनको ये समझ में नहीं जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, जैसे राम, श्याम और मुकेश है। ठीक है, 2, 4 और ये 5। अब दोस्तों ये जो अनुपात दे रखा है ये क्या बोल रहा है? कुल 5,000 रुपये। अगर ये बोलता अगर कि राम को ही सिर्फ 5,000 रुपये मिले या 5,500 रुपये मिले, अगर सवाल ऐसे पूछ लेता कि 5,500 रुपये राम को दिए गए, ठीक है, और उसका अनुपात दे रखा है ये, और इनका तीनों का अनुपात दे रखा है 2:4:5, तो मुकेश और महेश के श्याम और मुकेश के खाते में कितने पैसे आएंगे? ठीक है, तो फिर हम उस कंडीशन में क्या करते दोस्तों कि राम का जो अनुपात है उसको लिखते हैं 5,500 के बराबर। पर दोस्तों ये जो राशि है ना, ये 5,500 ये तीनों को बांटी गई इस अनुपात में, तो इस अनुपात का जितना योग होगा ना, जितना 11 हो रहा है, तो हमें उसको लिखना पड़ेगा 5,500 रुपये के बराबर, तभी तो एक की वैल्यू आएगी। फिर एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो एक की वैल्यू आई थी 500 रुपये, इसलिए हमने इस तीनों को जोड़कर इसके बराबर लिखा, क्योंकि ये राशि तो इन तीनों में बांट रहे हैं। अगर ऐसे बोलता कि 5,500 रुपये सिर्फ राम को बांटा गया तो राम का अनुपात कितना है? 2, तो फिर हम 5,500 को लिखते 2 के बराबर। ये जो दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही, तो क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत हर टॉपिक में पड़ती है, चाहे आप परसेंटेज लो, चाहे एवरेज लो, या कैसा भी टॉपिक लो, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों 16वां, किसी धन को ABC में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया। यदि C को A से 500 रुपये अधिक प्राप्त हुआ तो B का हिस्सा क्या है? अब दोस्तों A, B और C में धन बांटा गया, क्या है? A अनुपात B अनुपात C में। ठीक है, किस अनुपात में बांटा गया? 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया। अब बोल रहा है दोस्तों यदि C को A से 500 रुपये अधिक मिले, मतलब C को मिले, तो C माइनस A का अंतर कितना हो रहा है? ये हो रहा है 500 रुपये के बराबर हो रहा है। ठीक है, जब दोस्तों अंतर इतना इस 500 रुपये के बराबर हो रहा है तो इनका अनुपात का जो अंतर होगा वो भी किसके बराबर होगा? 500 रुपये के बराबर। तो C को कितना मिला अनुपात के रूप में? 6 अनुपात, और A को कितना मिला? 4। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? तो दोनों का अंतर हो रहा है 2 का। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 250 रुपये। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है? तो B का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 250 को गुणा करेंगे B के हिस्सा कितना है? 3 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 × 250 रुपये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 750 रुपये। बी को कितना मिलेगा? 750 रुपये मिलेगा बी को। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये बोल रहा था कि ए को कितनी राशि मिली? तो
250 को गुणा करेंगे 4 से तो ए को मिलेगा दोस्तों 1000 रुपये। बी को कितना मिलेगा दोस्तों, तो बी को मिलेंगे 1500 रुपये। 250 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1500 रुपये। ठीक है, तो अब देखो इसको 1500 मिल रहा है, इसको 1000 मिल रहे, तो दोनों के बीच में 500 का अंतर भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सोल्व होएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो मैंने आपको समझाया वो आपके दिमाग में बैठा होगा। अगर दोस्तों वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को भी लाइक करते रहिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के की वीडियो की क्वेश्चनों की सीरीज आपको मिलती रहेगी हर टॉपिक बाय टॉपिक, रीजनिंग हो, मैथ्स हो या जीके हो। अब दोस्तों आपको इसी बड़ी वीडियो मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है दोस्तों, किसी धन को ए बी सी में 2:5:7 के अनुपात में बांट दिया गया है। यदि ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम से 800 रुपये अधिक है तो ए की रकम बताइए। दोस्तों क्वेश्चन उसी तरीके बस थोड़ी नीचे की लाइन में उलझा रही है। अनुपात क्या है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनमें किस अनुपात में बांटा, 2, 5 और 7। फिर ये क्या बोल रहा है कि यदि ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम के योग से 800 रुपये अधिक है, तो दोस्तों ये कितना हो रहा है, ए और सी की रकम का योग। ए और सी की रकम कितनी हो जाएगी, ए की 2 है और सी की कितनी है 7, तो कितनी हो रही रकम का योग, ये हो रही है 9। फिर बोला बी की रकम से 800 रुपये अधिक है, बी की कितनी है, बी की है 5, तो ये माइनस करूंगा मैं 5, तभी तो अंतर आएगा। इसका अंतर किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है 800 रुपये के बराबर। कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 4, 9 में से 5 आएंगे 4, 800। ठीक है दोस्तों, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये। अब बोल रहा दोस्तों कि एक की रकम क्या होगी, तो एक की रकम क्या होगी, 200 से गुणा होगा तो ए को मिलेगा दोस्तों 400 रुपये। ठीक है, ए को कितना मिलेगा 400 रुपये। और बोलता बी की रकम क्या होगी, तो बी की रकम हो जाएगी 200 अगर 5 से गुणा होगा तो आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, और बोलता सी को कितना पैसा मिलेगा, तो सी को मिलेगा 7 दूनी 14, 1400 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप थोड़ा यहाँ से कंफ्यूज हुए तो एक बार आपको फिर से ये सवाल में समझा देता हूँ। हमने दोस्तों इस सवाल में वही करा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हमने करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, क्या कह रहा था दोस्तों सवाल, ये सवाल इसे बोल रहा था, एक मिनट रुक जाइए। हाँ तो दोस्तों सवाल ये बोल रहा था कि 3 व्यक्ति है ए बी और सी, और इनका अनुपात इसने दे दिया था 2:5:7। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या बोल रहा है कि ए तथा बी के रकम का योग, तो हमें क्या करना दोस्तों, ए और बी का जो अनुपात है उनको जोड़ दो। ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, ए और बी का ए और सी दे रखा है ना दोस्तों, तो ए और सी को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 2 और 7, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हमने लिख दिया 9। फिर ये बोल रहा है इन दोनों का योग, ए और सी का योग जो 9 हो रहा है वो बी की रकम से, बी का अनुपात कितना है 5। ठीक है, उससे 800 रुपये अधिक है, तो दोस्तों जब मैं इसको 5 माइनस करूंगा तभी तो अंतर आएगा, तभी तो ये 800 के बराबर होएगा। ये दोस्तों बहुत हल्की नॉर्मल मैथ्स है। अगर इतनी मैथ्स भी आपको नहीं आ रही तो आपको मेहनत करने की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हम वही कर रहे हैं जो सवाल बोल रहा है कि ए तथा सी की रकम का योग है जो कि 9 हो रहा है। ठीक है, कि योग बी की रकम से 800 रुपये अधिक है। जब भी बोले दोस्तों अधिक है, अंतर है, तो हमें क्या करना है, माइनस का यूज करना है। ठीक है, तो फिर आ जाएगा इधर 4, और 4 800 के बराबर हो रहा है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक हो रहा है 200 के बराबर।
अब दो एक की वैल्यू आ गई, फिर इनका अनुपात है उनसे गुना कर लीजिए, तो किसको कितना पैसा बढ़ रहा है वो इस अनुपात के अकॉर्डिंग बांट दीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 407 रुपये को ए बी तथा सी में 1:4, 1:5 तथा 1:6 के अनुपात में बांटा गया, तो ए का हिस्सा बताइए। दोस्तों कुछ नहीं करा, बस इसने हल्का सा अनुपात को उलझा के दे दिया हमें। ठीक है, क्या लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, क्या ये 1/4, फिर है 1/5 अनुपात 1/6। दोस्तों या तो आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो, या आप ऐसे सोल्व नहीं करते तो क्या करेंगे, इस 4 को आप छुपा दीजिए। ठीक है, 4 को छुपा दीजिए और 5 और 6 का कर लीजिए गुणा। कितना आएगा, 6×5 30, ये लिख दीजिए 30, यह आ जाएगा ए का अनुपात। फिर क्या करना है दोस्तों, 5 को छुपा दीजिए, जिसका अनुपात लिखना है उसको छुपा दीजिए और इस 4 और 6 का गुणा कर दिए। कितना आ रहा है, 6×4 = 24, ये 24 यहाँ लिख दीजिए, ये आ जाएगा बी का अनुपात। फिर क्या निकालना है, सी का अनुपात, तो इस 6 को छुपा दीजिए और 4×5 = 20, ये हो जाएगा 20। अब दोस्तों देखिए सारे संख्या सम में दे रखी है, तो इसको और सोल्व कर सकते हैं क्या, तो इसको हम 2 के पार्ट से काट देते हैं। ये कट जाएगा 15 बार, ये कट जाएगा 12 बार और ये कट जाएगा 10 बार। अब दोस्तों एक संख्या विषम हो गई। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगी 3 के पार्ट से, पर 3 के पार्ट से 10 नहीं कटेगा, इसलिए अनुपात क्या होगा, 15:12:10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है दोस्तों, सरल करने पर ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है दोस्तों, 15:12:10 आया। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि ये जो 407 रुपये जो है ना, इसको इन तीनों में बांटा गया इस अनुपात में। ठीक है, इस अनुपात में इस पैसे को बांटा गया। कितना हो रहा है दोस्तों, 27 और 10 37, तो इस 37 को मैं डिवाइड कर दूंगा इससे। ठीक है, फिर बोल रहा है, अभी दोस्तों काटते नहीं है, बाद में हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब ये दोस्तों ऐसे बोल रहा है कि ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 407/37 इंटू ए का अनुपात कितना है 15, तो ए का अनुपात ये 15। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसको काट देना है, ये जाएगा 437 ये दोस्तों आ जाएगा 165 रुपये। मतलब ए के हिस्से में कितनी राशि आएगी, 165। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में दे रखा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ए को कितनी राशि मिलेगी, 165 रुपये। और अगर बी का बोल देते तो यहाँ हम लिख देंगे 12, और अगर सी का बोल देते तो हम यहाँ लिख देंगे 10। तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्वेश्चन का आंसर होएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात तो है 4:5, ठीक है, और बी तथा सी के रकम का अनुपात है 2:3। यदि ए की रकम 800 रुपये है तो सी की रकम बताइए। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अनुपात को सही तरीके से निकाल देना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, अनुपात सही नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इनका ओरिजिनल अनुपात निकाल देते। ए बी का कितना दिया हुआ है, 4:5, ठीक है। फिर बी सी का कितना दिया हुआ है, 2:3। अब दोस्तों यहाँ क्या इसने हल्का सा उलझा के दे दिया, बी का 2 बार दे दिया, तो हम बी का 1 बार निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, ठीक है, 5×2 = 10, ठीक है, 4×2 = 8। तो दोस्तों अब ये किसी के पहाड़ से नहीं कट रहे, क्या ये अनुपात को हम और सोल्व कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 8, 10, 15। याद रखिएगा दोस्तों 8, 10, 15।
ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 8:10:15। अब सवाल ये बोल रहा है यदि ए की रकम 800 रुपये हो तो सी की रकम बताइए। मतलब ए का जो अनुपात है इसको हम 800 के बराबर रखेंगे। कितना 800 के बराबर, ये लिख दिया दोस्तों हमने 800 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपये। ठीक है, 8 के 12 से काट दीजिए दोनों तरफ। तो सी की रकम बताइए। तो सी की रकम 100 गुणा होगा 15 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1500 रुपये सी की रकम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी की रकम बोले तो बी की रकम कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी 10, और ये बी की रकम हो जाएगी दोस्तों 1000 रुपये। जो ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि हमें सी का पूछा है इसलिए बी का ऑप्शन में दिया है। और ए की तो है ही है, ए की तो 800 रुपये दे रखी थी, फिर भी एक बार 8 से गुणा कर लीजिए तो ए की आ जाएगी 800 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा अगर ये पूछ लेता कि तीनों में कुल कितनी राशि बांटी गई, अगर सवाल को अलग तरीके से भी बनाना पड़ता तो ये बोलता तीनों को कितनी राशि बांटी गई। ठीक है दोस्तों, तीनों को राशि बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25। 25 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 33। अब 33 का गुणा कर लीजिए 100 से, तो कितना आ जाएगा 3300 रुपये। और तीनों में कितनी राशि बांटी गई कुल, अगर ये पूछता सी का नहीं पूछता, बोलता कि तीनों में कुल कितनी राशि बांटी गई, तो तीनों में बांटी गई 3300 रुपये। इस तरीके से भी सवाल बन सकता था। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जो सवाल मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 3 संख्याओं का औसत क्या है 10 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों 30। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना, तो इनमें बड़ी संख्या बताइए। क्या दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है ए अनुपात बी। पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी और तीसरे को मान लेंगे हम दोस्तों सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी ये बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, तो पहली संख्या 2 हो जाएगी तभी तो ये आधी होएगी। ठीक है, इसको आधी बो या इसको इसके दुगुना को बात एक ही है। ठीक है, फिर ये पूछ रहे हैं दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना, फिर बोला दोस्तों 3 गुना, मतलब फिर बी अनुपात सी बोल रहा है 3:1, मतलब ये इसका 3 गुना हो गया। देखिए कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना हो गई, हुई या नहीं। तो बोल रहा दोस्तों इसमें बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सरल अनुपात निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये था दोस्तों 2:1 के बराबर, ये था 3:1 के बराबर। गुणा करिए, यह आ जाएगा 1:3:6। आया नहीं आया दोस्तों 6:3:1। अब क्या करना है दोस्तों, इसका योग कितना हो रहा है, ये 6 और 4 10। ठीक है, 10 हो रहा है, ये हमने लिख दिया 10। अब दोस्तों कुल संख्या का योग कितना है, 3 संख्याओं का औसत 10 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 3 × 10, तो कुल योग कितना हो रहा है दोस्तों 30 हो जाएगा। इतना औसत में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने औसत की वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देखिए औसत की, आपका औसत भी क्लियर हो जाएगा। तो तीनों का योग हो जाएगा, तो इसमें इस 30 के बराबर लिख सकता हूँ। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 3। तो बड़ी संख्या कौन सी है, अब ये पूछ रहा है दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या का अनुपात क्या है, ए थी, ए का अनुपात है, तो ए बराबर 3 × 6, तो कितना आ जाएगा 6 18। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये बोझ लेगा कि दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो 3 × 3, तो दोस्तों दूसरी संख्या हो जाएगी 9। और ये बोलेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी का अनुपात आ रहा है 1, तो 3 × 1 कितनी हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी संख्या होगी 3। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 18 जो हमारा पूछा गया था। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3 और बीच वाली संख्या बोले तो वो हो रही है 9। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के
अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 रुपये हो तो ए की आय क्या होगी। दोस्तों कितने व्यक्ति दे रखे, 3 व्यक्ति है, ठीक है, ए बी और सी है। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको दोस्तों हम रेशियो और प्रोपोर्शन के हिसाब से ही करेंगे, चाहे तो इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पर टॉपिक जब ये चल रहा है अनुपात समानुपात तो इस हिसाब से ही करेंगे। क्या क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी से कम है 20%, तो बी की हो जाएगी 100, तब ए की कितनी होगी, तो ए की हो जाएगी 80। अब हो गई ना दोस्तों इसकी 20% इससे कम हो गई। फिर बोल रहा है बी की आई सी की आई से 10% कम है, तो सी की अगर 100 मान रहे हैं, 100 लेके चलेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 90। अब दोस्तों हुआ या नहीं हुआ, ये सही से। अब करते दोस्तों इसको सोल्व, क्या करेंगे, इसको इसका गुणा, कितना आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, अनुपात, फिर हो जाएंगे दोस्तों इधर 3 जीरो, 1 2 3, फिर आ जाएंगे दोस्तों सातों आठी आठों नवानी 72, आठों नवानी 72 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो तो सब में ही कट रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर काटते 2 के पाड़े से, ये कटेगा 36 बार, ये कटेगा 45 का आधा 90, और ये हो जाएगा दोस्तों 50 बार, ठीक है दोस्तों। अब ये कट रहे क्या, तो अब नहीं कट रहे, ठीक है, एक संख्या सम और विषम भी आ रही इसमें। अब दोस्तों लेके चलते हैं इसको 36 45 और 50, ठीक है, इस अनुपात को अपन यहाँ लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना आया था 36 अनुपात 45 अनुपात 50। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, यदि सी की आय बी की आय से 5, यदि सी की आय 500 रुपये है, किसकी, सी की आय, तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ क्या, तो कि ये 50 किसके बराबर हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा इस 500 के बराबर, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो दोस्तों एक किसके बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा 10 के बराबर। तो ये पूछ रहा है ए की आय कितनी होगी, ए की आय कितनी होगी, एक अनुपात है 36 और एक किसके बराबर 10 के, तो हो जाएगा दोस्तों 360 रुपये, ठीक है, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे बी की आय क्या है, तो बी की आय हो जाएगी 450 रुपये, क्योंकि बी का अनुपात कितना है 45 है, और सी का तो दिया हुआ ही है, और सी का भी अगर 10 से गुना कर लेंगे तो 500, ये सी की आय भी आ जाएगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी बैंक में 50 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 2:4:5 है, और उनका कुल मान कितना दे रखा है, कितने रुपए है वो, 48 रुपये है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी ये बताइए। क्या दोस्तों, जैसे एक बैग है उसमें कुल कितने रुपए हैं, 48 रुपये, ठीक है, और ये बैग जो भरा हुआ है सिक्कों से भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें एक तो चवन्नी हो जाएगी, अठन्नी हो जाएगी, एक चवन्नी हो जाएगी, और हो जाएगी एक 20 पैसे का सिक्का, ठीक है। अब ये किस अनुपात में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2:4:5 के अनुपात में, तो ये पूछ रहे 20 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो करते इस सवाल को 100। सबसे पहले दोस्तों हम लिख देते हैं, जैसे 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे, ठीक है। अब दोस्तों 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसका अनुपात कितना दे रखा है, उसका दे रखा है 2, 25 पैसे का अनुपात दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है ना दोस्तों, और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5। अब दोस्तों चल लीजिए, ये इनको पैसे में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 100 पैसे, ठीक है, 1 रुपये के बराबर, और ये 1 रुपये हो जाएगा, और ये भी 1 रुपये हो जाएगा। इनको हमने 1 रुपये या 100 पैसे के
कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों ये कुल पैसे कितने हो रहे हैं, ये कुल पैसे हो रहे हैं 300 पैसे या 3 रुपए के 2। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पैसे में चल रहे हैं, अब किसके बराबर है ये है 48 रुपए। तो अगर यहाँ हमने पैसे लिखा तो इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, 48 रुपए को हमने लिख दिया 4800 पैसे लिख दिया हमने इसको। अब दोस्तों क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, 48 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 48 को कर देते हैं 3 से डिवाइड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। क्या बोल रहा है दोस्तों कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है दोस्तों 5। तो हम यह कर लेते हैं 5 से इसे गुणा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 16 बार कटेगा और ये कटेगा 16 पंजे 80 रुपये, 80 सिक्के। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 20 पैसे के जो सिक्के होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80 हो जाएगी। और अगर ऐसे पूछता है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हम क्या कर देते हैं 16 इंटू 4 कर देते हैं। कितने हो जाते हैं दोस्तों, 16 चके 64 हो जाते हैं। ठीक है, और फिर पूछता अगर कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 16 इंटू 2 कर देते हैं। कितना हो जाते दोस्तों, ये हो जाते 32। एक सिक्कों की संख्या आ रही है 80 सिक्के, एक है 64 और 32। अगर दोस्तों हम इनको फिर अनुपात में काटेंगे तो ये फिर से काट रहा है 2:4:5 के अनुपात में कट रहा है। यह सिक्कों की 32, 64 और 80। कितने सिक्के दोस्तों, 32 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे और 80 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे दोस्तों 0.50 रुपये का, ये हो जाएंगे 0.25 रुपये का, ये हो जाएंगे 0.20 रुपये के सिक्कों की संख्या। फिर से इनको काटेंगे, ये 16 के पहाड़े से 2 बार जाएगा, ये 16 के पहाड़े से 16 चौके 64 4 बार जाएगा और 16 पंजे 80 5 बार जाएगा। तो उसी अनुपात में कटेंगे जो अनुपात यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 20 पैसे के सिक्के हो जाएंगे कुल 80 सिक्के उस बैग में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किसी बैंक में 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है 1:3:4 और उनका कुल मान है 70 रुपये। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर से क्या है, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिया हुआ है। ये दोस्तों लिख देता हूँ 1 रुपया। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 25 पैसे और यहाँ लिख दिया दोस्तों, यहाँ लिख दिया 50 पैसे, यहाँ लिख देता हूँ 25 पैसे। ये किस अनुपात में, ये इसका अनुपात 1 है, इसका अनुपात 3 है और इसका अनुपात 4। अब दोस्तों इनको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें तो ये कितने हो जाएंगे, 1 रुपये का 1 अनुपात है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे दोस्तों 100 पैसे या 1 रुपये। ठीक है, और यह है 8 आने। ठीक है, ये इसके सिक्के कितने हैं, इसका अनुपात है 3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 150 पैसे या 1.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब दे रखा है 25 पैसे, इसके सिक्कों की संख्या कितनी है अनुपात में, इसका अनुपात है 4, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 25 टके 100 हो जाएंगे, ये 1 रुपया बन गया। ठीक है दोस्तों, अब कुल पैसे कितने हैं दोस्तों, 70 रुपये या 7,000 पैसे। ये कितना हो रहा है दोस्तों, 250 और 100 350। तो मैं दोस्तों ऐसे कह सकता हूँ क्या, ये 350 पैसे को मैं लिख दूँ 7,000 पैसों के बराबर। क्योंकि दोस्तों 7,000 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जैसे हम यहाँ पर इसको पैसे में लेके चल रहे हैं तो 70 रुपये को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो दोस्तों इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ रहा है 20। कितना आ रहा है दोस्तों, इसका मान आ रहा है 20। अब दोस्तों ये ऐसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। ठीक है दोस्तों, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 50 पैसे के सिक्के कितने कम है, तो इसका अनुपात तो दिया हुआ है 3 और इसका अनुपात दिया हुआ है 4। 25 पैसे का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों, 25 पैसे का दिया हुआ है 4 और 50 पैसे का दिया हुआ है अनुपात 3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 - 3 इक्वल टू हो रहा है 1। तो दोस्तों
इस 20 को जब 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20 ही आएगी। तो सिक्कों की कितनी संख्या कम हो जाएगी दोस्तों, तो इस सिक्कों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 20 सिक्के कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर होता है वीडियो समाप्त। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो आप मैथ्स की देखना चाहते हो, बड़ी बड़ी वीडियो, पूरे इससे भी बड़ी दोस्तों आपको वीडियो आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।